Good morning, my dear students. Confucius has once said, "The man who moves a mountain begins by carrying away small stones." यानी कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता बेटा, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे उसके छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, कई सालों की मेहनत होती है, तब जाके कोई बड़ा काम होता है। तो बेटा हम ये सोचें कि हम बहुत जल्दी हाई स्कोर कर लेंगे या बहुत जल्दी कुछ सक्सेस अचीव कर लेंगे। नो, उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी होगी और हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देना होगा, राइट? सो लेट अस वेलकम अ न्यू डे with a big, broad smile. So, children, today we are going to start a new chapter, that is lesson number 12, articles. We have got three articles: a, an, the. Let us learn their usage. My dear children, today we are here with another topic, that is articles, given in your book as lesson number 12 on page number 56. Right children? What are articles? We have three type of articles in English language, that is a, an, the. Right? अ और एन क्या होते हैं बेटा? अ और एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट का मतलब यानी वो आर्टिकल्स जो वो थिंग्स, वो नाउन्स जो कि कोई पर्टिकुलर नहीं है। एंड द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि वो द हम सिर्फ किसी कुछ पर्टिकुलर चीजों के आगे लगाते हैं, तो दैट इज वाई द इज द डेफिनेट आर्टिकल। अब अ और एन हम कहाँ यूज करते हैं? अ और एन हम यूज करते हैं विद कॉमन नाउन्स, सिंगुलर कॉमन नाउन्स। अगर हम दोनों ही सिंगुलर कॉमन नाउन्स के आगे यूज करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ और एन? अ और एन में डिफरेंस ये है बेटा, अ इज यूज्ड बिफोर द नाउन विच हैज अ कॉन्सोनेंट नाउन विच इज सिंगुलर, कॉमन एंड हैज कॉन्सोनेंट नाउन। और एन हम कहाँ यूज करते हैं? द नाउन स्टार्टिंग विद वोवल साउंड, द नाउन्स विच आर कॉमन, सिंगुलर एंड हैज vowel sound. Beta vowels you all know. We have got 5 types of vowels. They are a, e, i, o, u. हमारे पास 5 vowels हैं। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो ये 5 वॉवल्स हैं, इसके अलावा जो अल्फाबेट्स होते हैं लाइक ब, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। बेटा ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो वॉवल्स नहीं होते, उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, राइट चिल्ड्रन? हाँ जी बेटा, अ और एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, क्योंकि हम कभी जनरल थिंग्स के बारे में जब बात करते हैं, देन द नाउन इज कॉमन एंड सिंगुलर, जनरल बात करते हैं, देन वी यूज अ और एन। सपोज अ टीचर, अ चॉक, अ डस्टर। नाउ सी टॉर्टवाइज। अब टॉर्टवाइज में किसकी साउंड आ रही है? ट की साउंड आ रही है। टी इज नॉट अ वॉवल, तो हम क्या यूज करेंगे? दिस इज कॉमन, दिस इज सिंगुलर, तो हम क्या यूज करेंगे? अ टॉर्टवाइज। इन द सिमिलर वे रैबिट, हाउ मेनी रैबिट्स आर देयर? 1, एंड दिस इज अ कॉमन नाउन, तो हम क्या यूज करेंगे? अ रैबिट। सी keys, are they singular? No, they are not singular, तो हम a keys नहीं बोलेंगे, हम a bunch of keys बोल सकते हैं क्योंकि bunch singular है और common है, लेकिन हम a keys नहीं बोलेंगे क्योंकि keys is plural, right? इसी तरह से बेटा हम लोग and कहाँ यूज करते हैं?
एंड हम यूज करते हैं उन वर्ड्स के आगे जहां पर वॉवल साउंड होती है, राइट? ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड्स को. आई एम नॉट सेइंग द वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवल और कॉन्सोनेंट. आई एम saying the words which are having consonant sound, which are having vowel sound. तो ध्यान, इस चीज का ध्यान आपने बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि कई बार होता है बेटा कि आपके पास वर्ड जो है वो वॉवल से शुरू होता है, बट देन तब भी हम लोग एन यूज नहीं करते, ठीक है? कई बार ऐसा होता है वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, बट तब भी हम उसके आगे अ यूज ना करके एन यूज करते हैं, राइट? तो साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ड कौन सी साउंड दे रहा है. मैंने एक बार भी बेटा ये नहीं बोला द वर्ड स्टार्टिंग विद अ ई आई ओ यू. आई एम सेइंग द वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड, द वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड. तो बेटा साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सपोज दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज एरोप्लेन. एरोप्लेन में किसकी आवाज आ रही है? अ की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है ना, एरोप्लेन. तो हम इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन एरोप्लेन, ठीक है? तो अब कितने हैं ये? सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे? एन एरोप्लेन. इसी तरह से बेटा नाउअडेज इन द मार्केट यू कैन सी ऑरेंजेस. तो सिंगल ऑरेंज, ऑरेंज किससे स्टार्ट होता है? ओ से. तो क्या उसमें वॉवल साउंड आती है ओ की? यस, ऑरेंज. आई ईट एन ऑरेंज डेली. लेकिन अगर हम कहेंगे आई ईट ऑरेंजेस डेली, ऑरेंजेस प्लूरल हो गया, तब हम ऑरेंजेस के आगे अ या एन नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अ का मतलब ही होता है सिंगुलर. अ चॉक, अ डस्टर मीन्स सिंगुलर, राइट? तो हम जब नाउन सिंगुलर होता है तब हम उसके आगे अ और एन यूज करते हैं, इफ अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग अपॉन द साउंड, कि वेदर इट इज हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड और अ वॉवल साउंड. हाँ जी बेटा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं which start with a consonant but they don't have the consonant sound, and few words are there which start with a vowel but they don't have a vowel sound. तो उस केस में हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज हॉर्स. हॉर्स में ह की आवाज आ रही है, राइट? तो हम क्या यूज करेंगे? अ हॉर्स. बट few words are there like honest, honorable, ठीक है? honest word है, honest man, ठीक है? honest में क्या h की साउंड आ रही है? नो, h की साउंड नहीं आ रही है, बल्कि h साइलेंट है. किसकी साउंड आ रही है? o की साउंड आ रही है. o इज अ वोवल साउंड, राइट? तो हम क्या कहेंगे? एन ऑनेस्ट मैन. इसी तरह से आर. द ट्रेन केम डैश आर लेट. क्या आर में एच की साउंड आ रही है? नो. किसकी साउंड आ रही है? अगेन ओ की, एंड ओ हैज अ वॉवल साउंड. तो हम क्या कहेंगे? द ट्रेन केम एंड आर लेट, राइट? अब आपकी शहर कुरुक्षेत्र में किस चीज के लिए मोस्ट फेमस है? वन इज ब्रह्मसरोवर, अनदर इज यूनिवर्सिटी, राइट? यूनिवर्सिटी किससे शुरू होता है बेटा? यू से. बट क्या उसमें यू की वॉवल साउंड आ रही है? यूनिवर्सिटी. अगर हम यूनिवर्सिटी को लें, क्या यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है? नो. इसमें जो साउंड आ रही है वो य की आ रही है, य की साउंड है, वाई और यू की. तो देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन आर सिटी, ठीक है बेटा? तो हम यूनिवर्सिटी में जहां साउंड, मैंने आपको अभी क्या बोला कि हमें साउंड देखनी है. इसी तरह से
MP. MP what have you heard? Members of Parliament. ठीक है, अब MP हम कभी भी MP नहीं बोलते, M EN की साउंड आती है. अगेन देखिए बेटा, E क्या है? वॉवल. वॉवल साउंड दे रहे हैं ना, MP. तो हम क्या यूज करेंगे? He is an MP. वो एक MP हैं. an MP. राइट. इसी तरह से बेटा, अगर मैं आपको कहूँ आई हैव अ 1 रुपी कॉइन. 1 रुपी. अब 1 किससे शुरू होता है? ओ से. ओ से शुरू होता है. बट क्या इसमें ओ की साउंड आ रही है? नो. इसमें किसकी साउंड आ रही है? व की. तो व क्या वॉवल है? नो. तो हम क्या कहेंगे? आई हैव a 1 rupee coin. So now you are very much clear, I think, कि जहाँ पर साउंड की बात होती है तो हमें साउंड देखनी है कि whether the word is starting with a consonant sound. अगर consonant sound से word start हो रहे तो we will use a. अगर vowel sound से word start हो रहे we will use an. ठीक है? So children, it is the practice time. Let us see what we have learned. So now let's do the worksheet number 1. Hanji children, to understand the articles better, let us do worksheet number 1 given on page number 58. Now look into your books. Yes. The first sentence is Tina is dash engineer. अब बेटा engineer, एक तो वॉवल साउंड पहले ही वॉवल वर्ड से शुरू हो रहा है और इसकी जो साउंड है इंजीनियर वो भी वॉवल ही आ रही है. तो हम क्या यूज करेंगे? एन. टीना इज एन इंजीनियर. व्हाट डैश प्लेजेंट डे. अब प्लेजेंट डे 1 है, दैट इज अ नाउन. कैसा डे है? प्लेजेंट. प्लेजेंट जो है वो एडजेक्टिव है. तो बेटा हम वॉवल साउंड किसकी देखेंगे? हम यहाँ डे की प्लेजेंट वॉवल साउंड नहीं देखेंगे. हम यहाँ पर देखेंगे प्लेजेंट वर्ड की साउंड कि वेदर इट इज़ अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट. अब प्लेजेंट का क्या है? पी इज अ कॉन्सोनेंट. प्लेजेंट में कॉन्सोनेंट की ही आवाज़ आ रही है तो हम क्या कहेंगे? व्हाट अ प्लेजेंट डे. लुक एट द थर्ड सेंटेंस. ग्रैनी टोल्ड अस डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी. अब बेटा ग्रैनी ने हमें डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई. कितनी स्टोरी है? 1. यानी वी विल हैव टू यूज द आर्टिकल. अब यहाँ कैसी स्टोरी है? इंटरेस्टिंग. अब इंटरेस्टिंग किसकी साउंड आ रही है? इंटरेस्टिंग की. वेदर इट इज़ अ वॉवल और इट इज़ अ कॉन्सोनेंट. इंटरेस्टिंग बेटा इसमें वॉवल साउंड जो है दैट इज आई. इंटरेस्टिंग की आवाज़ आ रही है ना, आई की आवाज़ आ रही है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ग्रैनी टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. नाउ लुक एट द फोर्थ सेंटेंस. मदर गेव अस डैश एक्सीलेंट आइडिया फॉर आवर साइंस प्रोजेक्ट. अब इसमें नाउन क्या है? आइडिया इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, कैसा आइडिया है? एक्सीलेंट. अब एक्सीलेंट जो एडजेक्टिव है वो किससे शुरू हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग विद अ वॉवल साउंड ई. एक्सीलेंट. तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? मदर गेव अस एन एक्सीलेंट आइडिया. नाउ लुक एट द फिफ्थ सेंटेंस. आई मेट डैश कोरियन एंड डैश ऑस्ट्रेलियन एट द क्लब. अब बेटा कोरियन किससे स्टार्ट हो रहा है? क की साउंड है, दैट इज अ कॉन्सोनेंट. कितने कोरियन है? 1. तो हम क्या यूज करेंगे? अ कोरियन एंड डैश ऑस्ट्रेलियन. ऑस्ट्रेलियन किससे स्टार्ट हो रहा है? किसकी साउंड आ रही है? अ की. तो वी विल से एंड ऑस्ट्रेलियन एट द क्लब. तो नाउ दिस worksheet, now the rest of the worksheet you will practice, but wait for the answer key. करो प्रैक्टिस बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया कि कहाँ कौन सा अ और एन यूज़ करते हैं. तो डू द प्रैक्टिस बट वेट फॉर द आंसर की टू रेक्टिफाई योर आंसर्स. Practice is very necessary. Children, you are doing
Really a good job. You are really working hard and I'm really proud of you. And keep doing your best. Never lose hope and always try the best. Bye. Keep learning.